गहलोत साहब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। मैं आप सबको ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम सबको खून पसीना बहाने की जरूरत होगी। तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना देके इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं, परंतु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सबके लिए सर्वोपरि है। पर इनको जो है ना, इनको जनता का हित नहीं, वो कभी नहीं हुआ। अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग, उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, खुद के हितों से ही मतलब रखते हैं। और आखिर में इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं, हम सब इतना ही कहेंगे कि राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवाज के अंदर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। हम लोगों ने सबने बैठ करके सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र को हम लोग सिंचाई का पानी, पीने का पानी देने का काम हम करें और लोग उसके अंदर जुड़कर अपने तकदीर को अपने हाथ से फिर बना सकें। इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक कल्पना की कि आगे चल के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम हम लोग मिलकर करेंगे, जिसका फायदा इस क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों को मिलेगा। यहां इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी कि हमारे शासन के प्रथम कार्यकाल के अंदर 25 अगस्त 2005 के अंदर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के साथ बाबूलाल जी गौड़, जो वह तब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हम लोगों ने हस्ताक्षर करके एक समझौता किया था कि हमारे बीच की जो नदियां हैं उसका बंटवारा हो, और उसके अनुसार ही हमने ये ERCP की योजना बनाने का काम किया। दुर्भाग्य से इसके तुरंत बाद अशोक गहलोत की सरकार आ गई और ये महत्वपूर्ण जो योजना थी उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम उन्होंने कर दिया। आप सबको मालूम है कि 13 जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योग का पानी मिलना था। इसमें आपका जिला सवाई माधोपुर हो, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, अजमेर, ये ऐसे करके 13 जिले थे। अजमेर से लेके जयपुर तक हम लोगों का इसका फायदा मिलने वाला था। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का हमको मिलता और उद्योगों को पानी भी मिलता, और साथ में 26 बांधों के अंदर पानी आ जाता और 80,000 हेक्टेयर सिंचित को हम लोग पुनर्स्थापित करने का काम कर सकते थे। ERCP की परिकल्पना, और मैं इसको बड़ी केयरफुली आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि इधर उधर तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने एक मंत्रिमंडल की बैठक करके इसमें इसकी स्वीकृति दिलवाई। भारत सरकार की एक नामी कंपनी जिसका नाम है वैपकॉस, वो मध्य प्रदेश राजस्थान इंटरस्टेट बोर्ड की बैठक 2005 के अंदर जो निर्णय लिया गया था और जो केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन 2010 की मापदंड के अनुसार ERCP की DPR तैयार करने के हम लोगों ने आदेश दिलवा दिए थे। इस परियोजना के अंदर 50% निर्भरता पर 3,921 MCM पानी आप लोगों को लगभग 37,000 करोड़ की खर्चा पे मिलने जा रहा था। वो उस समय के खर्चे की बात कर रही हूं मैं, उसके बाद उस खर्चे को तो मुझे मालूम है कि थोड़ा बढ़ गया होगा। बजट वर्ष 2017-18 और 18-19 के अंदर हम लोगों ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। उस समय नवनेरा बराज और ईसरदा बांध ये थोड़े अलग थे, परंतु नवनेरा बराज और ईसरदा बांध का हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। अब नवनेरा बराज का काम लगभग पूरा होने जा रहा है और इस ईसरदा का जो बांध है वो अभी भी निर्माणाधीन है। मैं मानती हूं कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाता तो जिस तरीके से नौनेरा बराज अब संपूर्ण होने जा रहा है, उसी तरीके से इस ईसरदा के बांध को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ताकि इस पूरे इलाके के पानी में कोई अवरोध नहीं आता। इस परियोजना के अंदर हम करीबन 1536 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें खर्च हो चुके हैं। फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार के पिछले 4 साल के अंदर ERCP के अंदर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया। इसके कारण जो
परियोजना की लाभ इन 13 जिलों के अंदर मिलना चाहिए था, वो हम लोगों को नहीं मिला। इस परियोजना को जानबूझकर अब विवादित बनाने का काम किया है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता पहले ही हो चुका था। मध्य प्रदेश ने तो इस समझौते के आधार पर 2017 के अंदर 2 बांध मोहनपुरा और कुंडालिया बना लिए, जिससे 2,25,000 हेक्टेयर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इनका अगला तीसरा बांध भी अभी बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा, उसका भी काम चल रहा है पाटनपुरा के अंदर, वो भी निर्माणाधीन है, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। गहलोत साहब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। मैं आप सबको ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम सबको खून पसीना बहाने की जरूरत होगी। तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना देके इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं, परंतु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सबके लिए सर्वोपरि है। पर इनको जो है ना, इनको जनता का हित नहीं, वो कभी नहीं हुआ। अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग, उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, खुद के हितों से ही मतलब रखते हैं। और आखिर में इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं, हम सब इतना ही कहेंगे कि राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवाज के अंदर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। हमें कमल को खिलाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं। एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान। जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जय जय राजस्थान। सबको मेरा बहुत